हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट, आज की डेट में आप सभी हमारे एचएम और एसटी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा लगातार ये आपको अपडेट दिया जा रहा था कि आप सभी के मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे लगातार शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। सरकार के स्तर से लगातार यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार की जो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि सभी शिक्षकों को संतुष्ट करना। आपको पता है कि आने वाले महीने में यहाँ पे विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। घोषणा के साथ ही आपका मॉरल कंडक्ट यानी कि आचार संहिता भी लग जाएगा। उसके पहले अगर आपको मूल वेतन का यहाँ पे बड़ा फायदा देखने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए वो एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा, जिसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो कार्यभार आपने संभाला है, आप यदि यहाँ पे प्लस टू में या फिर हेडमास्टर हेड टीचर के पोस्ट पर गए हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपको उस पोस्ट का जो एक वैल्यू है वो नहीं पता चल रहा होगा। क्योंकि एचएम की बात करें तो हेडमास्टर को 45,000 मूल वेतन उसका अधिकार है, जो कि अभी उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। हेड टीचर की बात करें तो 40,000 एटलीस्ट मूल वेतन उसका अधिकार है, या फिर ग्रेड पे उसका अधिकार है, वो अभी उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। सातवें वेतनमान का जो संरक्षण है वह नहीं दिया जा रहा है, वह नहीं प्राप्त हो रहा है। तो किस प्रकार से एचएम और एचटी जो व्यक्ति यहाँ पर गया है और उसने पदभार ग्रहण किया है, वह किस प्रकार से अपने आप को समझे कि हाँ, हम इतने बड़े दायित्व को अब संभाल लिए हैं। क्योंकि हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं वो लगातार बहुत ही ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। वह अपने जिस विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जानने में ऐसे बहुत सारे हेडमास्टर जो कि प्लस टू में गए हैं या फिर अन्य जगहों पे गए हैं, तो वो अपने तौर तरीके से एकदम उस विद्यालय को बदल दिए हैं। अगर उनको गए हुए यहाँ पे 1 से 2 महीने की बात करें तो इसी दौरान ग्रामीणों में या फिर जिस विद्यालय में वो गए उसके आसपास क्षेत्र की बात करें तो कहीं न कहीं जो उनका एक ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो चुका है। और साथ ही साथ जो हमारे हेड टीचर्स हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में गए हैं, उनका भी ऑरा यहाँ पे डेवलप हो गया है और उन्होंने एक शिक्षा जगत में एक क्रांति ला दी है। जो पहले की व्यवस्था थी उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो चुका है। और अब इतने मेहनत के बाद अगर उन्हें एक मूल वेतन, एक कह सकते हैं सम्मानजनक वेतन अगर ना मिले तो कहीं न कहीं बिल्कुल ये स्थिति एक बदतर है और अन्याय है और न्याय संगत व्यवहार नहीं होगा। लेकिन अब आप सभी के लिए फाइनल अब वो घड़ी आ चुकी है जो कि लगातार हमारा चैनल मांग कर रहा था और आप सभी का एक तरीके से सपोर्ट रहा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी व्यूअर्स थे जो कि लगातार नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन हालांकि उसमें बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें चेंजिंग हुई। अब वो पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं और यही चाहिए। दरअसल हमें एक संघ बना करके कार्य करना है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल डेवलप हुआ है स्पेशली यहाँ पे एचएम और एचटी के लिए ही डेवलप हुआ था। और आप सभी का ये जो प्लेटफॉर्म है आपकी आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है। आपकी बात को जब यहाँ पे शिक्षा विभाग तक पहुंचाई जाती है, आला पदाधिकारियों तक पहुंचाई जाती है, सरकार तक पहुंचाई जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो तबका है उसके जीवन में एक आशा की किरण दौड़ पड़ती है। आप सभी को बताते चले कि लगातार हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके हित में थे और उसी का आज परिणाम है कि विशिष्ट शिक्षकों को भी आज आपने देखने को मिलेगा कि एक बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। अब चूंकि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन फिक्सेशन का फायदा मिल गया है, तो अब जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है एचएम और एसटी की, जो कि है मूल वेतन की, उसका क्या अपडेट है। और इसी सप्ताह में जो एक गाइडलाइन या नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और जिसके आधार पे अब एचएम और एसटी को वेतन मिलेगा, उसको लेकर के क्या अपडेट है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ एचएमएसटी बहुत सारे हमारे हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं कि सर हमने यहाँ 400 किलोमीटर पे जाकर के ज्वाइन कर लिया, 500 किलोमीटर पे जाकर के ज्वाइन कर लिया, हमारे ट्रांसफर का क्या। क्योंकि चुनाव के बाद तो ये बिहार है, यहाँ पे प्रक्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, फिर जब अगला चुनाव होता है फिर ट्रांसफर स्टार्ट होता है, तो क्या हम यहाँ पे जहाँ पे आ गए वहां क्या 5 साल बिताना होगा, 4 साल बिताना होगा, क्या होगा हमारा। तो देखिए उसके विषय में भी एक प्रॉपर जानकारी प्राप्त हो गई है। और ये जो नए एसीएस है हमारे, इनकी क्या कार्यशैली है, इनके क्या गुण दोष हैं, या फिर ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके विषय में भी जानकारी टोटल आ चुकी है। साथियों, पूरी अपडेट के साथ हम इस वीडियो में आए हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हमारा चैनल ऑथेंटिक अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके वेतन स्लैब अपडेट हो चुके हैं। देखिए 25,000, 25,750, 26,520 अलग अलग साल के। तो इस प्रकार से आपके वेतन स्लैब्स को यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचआरएमएस में बेसिक पे अपडेट हो गया है। अब जल्द ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा। पहले 28,140 तक ही था। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का जो पहले निर्धारण किया गया तो 28,140 तक था, लेकिन अब बड़ी जो खबर यहाँ पर है कि आपके एचआरएमएस में बेसिक को अपडेट कर दिया गया है। 25,750, 26,520, 27,320 कुछ इस तरीके से अब आपके स्लैब चलेंगे और इसी के आधार पर आपका वेतन मिलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि अभी इसमें संशोधन होगा, जिसमें वेतन निर्धारण और वेतन फिक्सेशन को लेकर के सारी जानकारी संपुष्ट की जाएगी। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कार्य पूर्व एसीएस साल भर में नहीं कर पाए, वो काम हमारे नए एसीएस सर ने 15 दिन में मात्र करके दिखा दिया। एचआरएमएस में वेतन स्लैब अपडेट हो गया है। यह एकमात्र छोटा सा काम था जो पूर्व के जो हमारे महोदय थे उनके द्वारा नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पे जो विशिष्ट शिक्षकों के प्रति दुराग्रह था वह दूर हुआ। अब नए एसीएस सर का विशिष्ट शिक्षकों के प्रति बिल्कुल एक नया रवैया है, एक नया एटीट्यूड है, एक नया दौर है। अब बस सेवा निरंतरता के साथ समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन का आदेश अगर दे देते हैं तो हमारे जो महोदय हैं इसके बाद एक बड़ा बेंचमार्क स्थापित कर देंगे, जो कि पूर्व में कोई भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नहीं कर सके थे। साथियों, ये बात सच है कि जो नए एसीएस आए हुए हैं वो विशिष्ट शिक्षकों के प्रति बिल्कुल यहाँ पे सख्त कह सकते हैं पॉजिटिव रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी हमारे एचएम और एसटी हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट यही थी। हमारे चैनल के द्वारा प्रीवियस वीडियो में भी जानकारी दी गई थी कि मूल वेतन को लेकर के सारी चीजें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब किसी भी क्षण यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि एचएम हेडमास्टर का मूल वेतन 45,000 और हेड टीचर का मूल वेतन आपका 40,000 के आसपास होना ही चाहिए, और जिसको लेकर के फिलहाल खबर यही है कि यही होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है, इससे 1,000, 2,000, 3,000 का अगर फर्क होता है तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मूल वेतन आपका बढ़ोतरी हर हाल में होना चाहिए, जिसको लेकर के हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रतिबद्ध हैं। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिया गया है। ईसीआई रिवाइसेस गाइडलाइंस टू मेक ईवीएम बैलेट पेपर्स मोर रीडेबल स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार। EVMs to have color photographs of candidates for the first time, serial number to also be displayed more prominently। यानी कि आज की डेट में कल की डेट में जारी किया गया था, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो आपका चुनाव की प्रक्रिया है अब वह गति पकड़ती जा रही है, और अब यहाँ से मान करके चलिए हमारे पास मात्र 15 से 20 दिन का समय है। तो शिक्षक साथियों, आपको पूरा सपोर्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मूल वेतन 45,000 और 40,000 हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, दबा करके सब्सक्राइब करिए। और अब हमें एक मिशन मोड के तहत कार्य करना होगा, जिसकी रूपरेखा हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। कल से हम एक तरीके से कैंपेन चालू करने वाले हैं, ताकि ये जो सारी चीजों की स्वीकृति मिल गई है उसके बाद अब एटलीस्ट हमारे एचएम और एसटी का वेतन निर्धारण करते हुए मूल वेतन, बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर अब पेमेंट किया जाए। और साथ ही साथ सेवा निरंतरता का भी फायदा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार प्रेशर करेंगे तो आपको सेवा निरंतरता का फायदा भी मिलेगा, क्योंकि आप सभी उसके अधिकारी हैं। ये बात विशेष रूप से जानकर रखिए। और चुनाव में कोई भी चीजें संभव नहीं होती, सब संभव हो जाती है। बस जरूरत है एक विल पावर की, जो कि आप सभी को मिल करके करना है। बस 15-20 दिन का खेला है। अगर 15 से 20 दिन आप एकजुट रहते हैं तो हमारी जो ये स्टोरी है वह कंप्लीट हो जाएगी और हम अपने विषय में एकदम सफल हो जाएंगे। साथियों, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेषक मनोज कुमार संयुक्त सचिव हैं सेवा में, यहाँ पे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को लिखा गया है। इसमें जैसा कि हमने लगातार आपको बताया कि म्यूचुअल ट्रांसफर तो एचएमएसटी का होना ही है, लेकिन पेपर वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के चीजें चल रही हैं। साथ ही साथ जो ऐच्छिक ट्रांसफर की नियमावली है वो भी बन रही है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं माननीय विधान पार्षद श्री जीवन कुमार से प्राप्त पत्र, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदास्थापित बीपीएससी द्वारा चयनित प्राध्यापकों का स्थानांतरण हेतु अवसर प्रदान करने से संबंधित है, पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में। तो इस प्रकार से आपकी जो सारी चीजें हैं वह चल रही है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपका स्थानांतरण होगा और म्यूचुअल भी जल्द खुल जाएगा। लेकिन अब ये सारी प्रक्रिया आप कहें कि इसी बीच होगी तो अभी पॉसिबल नहीं है। आपका चुनाव एक बार खत्म हो जाए उसके बाद हम उस मिशन मोड में लग जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारी प्रथम प्राथमिकता है वह है आपके एक सम्मानजनक वेतन की, क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं और वह हम लेकर के रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। बस आपको साथ देना है और दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जो भी आपको जानकारी प्रेषित की जाए बस उसे आपको फॉलो करना है। जितने भी हमारे शिक्षक साथियों ने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया है, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से ट्विटर को डाउनलोड करें, जिसका अब नाम एक्स हो गया है, उसमें अपना अकाउंट बनाएं, और जो भी हमारे तरफ से यहाँ पे जानकारी प्रेषित की जाएगी उस आधार पर आप कार्य करिएगा। देखिएगा कुछ ही समय में आपको एक सकारात्मक खबर देखने को मिल जाएगी।
साथियों इसके अलावा एक अपडेट और आपको दे देते हैं ऐच्छिक ट्रांसफर को जो एक नियमावली बन रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि हर साल जून महीने में आप सभी के ट्रांसफर की प्रक्रिया स्टार्ट होगी जिसमें सभी शिक्षकों साथ ही साथ एचएम और एसटी को भी मौका दिया जाएगा। फिलहाल ये नियमावली बन रही है। आने वाले लगभग 1 सप्ताह के भीतर इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया जा सकता है क्योंकि टीआरई 3 के भी शिक्षक हैं, जो म्यूचुअल ले चुके हैं वो भी शिक्षक हैं, तो ऐसे शिक्षकों को भी सरकार यहाँ संतुष्ट करना चाहती है, जिसके लिए पब्लिक डोमेन में जानकारी दे दी जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट होगी हमारे चैनल की तरफ से आपको जानकारी दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। वहां से जाकर के ऐड हो जाइए क्योंकि कल से हम लोग वेतन फिक्सेशन, वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता और मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के कैंपेन चलाने वाले हैं। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।